मैं सुश्री हमारी मलिक कॉन्क्लेव पाली साहित्य सम्मेलन 2024 विश्व शांति एवं सद्भाव में पाली साहित्य का योगदान विषयक इस त्रिदिवसीय सेमिनार की द्वितीय अकादमिक सत्र में जिसमें कुल 8 पेपर प्रस्तुति होने जा रही हैं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर रामनक्षत्र प्रसाद सर। आप नव नालंदा महाविहार नालंदा के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं और सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आएं और मंच पर आसन ग्रहण करें। रामनक्षत्र और इस सत्र के विशिष्ट अतिथि हैं जिन भंते राहुल मोदी जी हमारे बीच में हैं और भंते भिक्षु संघ भी हमारे साथ में बैठा हुआ है। तो परम कारुण्य तथागत संघ संभुक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर परम पूज्य भिक्षु संघ कल्याण मित्र उपासक उपासिका और इस सुंदर उपवन के जो भी इसके कार्यक्रम के निदेशक महोदय, संयोजक महोदय, समन्वयक महोदय, आयोजक समिति, बौद्ध एवं पाली विद्याओं के अध्येता विद्वान विदुषियां, इस द्वितीय अकादमिक सत्र में मैं डॉक्टर विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच 8 प्रमुख पत्र प्रस्तुति हैं। तो सर्वप्रथम मैं भंते शुभम गुणदर्शी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात करें। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करुणाशीतलहृदयं पय्याप्रच्योतविहतमोहतमः सनरामरलोकगुरुं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं। मंचासीन पूज्य भिक्षु संघ को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है पाली व्याकरण परंपरा एक अनुशीलन। आप सभी को पता है कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में भारत सरकार ने दर्जा दिया है, सम्मान किया है। पाली एक अत्यंत प्राचीन भाषा है जिसमें सभी सम्यक संबुद्ध जो है अपना धर्मोपदेश देते हैं। तो पाली भाषा को जो शास्त्रीय दर्जा मिला है उसमें पाली का साहित्य कितना विस्तृत है और पाली की व्याकरण परंपरा भी कितनी समृद्ध है, इस पर मैंने विचार करने का यत्न किया है। एक्चुअली मेरे पेपर में पहले मैंने पाली की उत्पत्ति और किस प्रदेश की भाषा की इस पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्टली पाली के जो विभिन्न संप्रदाय है उसके विषय में मैं मेरा पत्र वाचन करूंगा। पाली व्याकरण की एक विशाल परंपरा है। व्यवस्थित रूप में न पाई जाने वाली इस पाली व्याकरण परंपराओं के अतिरिक्त पाली साहित्य के विभिन्न ग्रंथों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि व्याकरण संबंधित बातें बुद्ध के समय में अवश्य नहीं है। यह बात दूसरी है कि पारिभाषिक अर्थों में उनका परिगणन पाली व्याकरण के रूप में न किया जाता हो। पाली व्याकरण के तत्वों के ये संकेत पाली लिपिक साहित्य में अनेकत्र प्राप्त होते हैं। धम्मपद के एक पद में महापद भिक्षु के लिए निरुक्त कोविद तथा अक्षरानंद सन्निपातन से परिचित होना आवश्यक बताया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि धम्मपद से पूर्व पाली व्याकरण संबंधी कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य नहीं होगी जिसमें ज्ञानी भिक्षु निरुक्ति पद एवं शब्द योजना आदि का अध्ययन करते रहे होंगे। एक बौद्ध श्रुति के अनुसार जब भगवान बुद्ध के नियमों एवं उद्देश्यों के
श्रोताओं के लिए यह कठिन हो गया कि वे उनका अर्थ समझ सके। तब भगवान के एक प्रधान शिष्य महाकात्यायन समाधि लगाकर पाली व्याकरण को लेकर उपस्थित हुए। इस प्रकार इस अनुश्रुति के अनुसार प्रथम पाली व्याकरण के रचयिता के रूप में इसका नाम लिया जाता है। जो भी हो, पर्याप्त सामग्री के अभाव में इस कथन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति में उपलब्ध सामग्री तथा सूचना के आधार पर 5 व्याकरण संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कात्यायन व्याकरण, बोधिसत्व व्याकरण, शब्द गुणाकार व्याकरण, मोगलान व्याकरण एवं शब्दनीति व्याकरण। उपर्युक्त 5 व्याकरणों में दूसरा बोधिसत्व व्याकरण एवं तीसरा शब्द गुणाकार व्याकरण अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। केवल बौद्ध परंपराओं के अनुसार उन्हें सुना जाता है। इन अवशिष्ट 3 व्याकरणों की भाषा व्याख्या करने की अपनी अपनी एक पद्धति है तथा इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। कात्यायन व्याकरण परंपरा। कात्यायन व्याकरण को कात्यायन व्याकरण भी या कच्चा व्याकरण भी कहा जाता है। इसी का एक दूसरा नाम कात्यायन ग्रंथ या कात्यायन ग्रंथ भी है। इस व्याकरण के संधि तत्व के आधार पर सुसंधि तत्व भी कहते हैं। कार्य विशेष के आधार पर ग्रंथ के नामकरण का ही प्रक्रिया क्वालिटेटिव साहित्य में उपलब्ध होगी। यथा पाराजिक खंड के आधार पर विनय पिटक के एक ग्रंथ का नाम पाराजिको। बहुत से विद्वान इस व्याकरण के रचयिता के रूप में भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य कात्यायन का नाम लेते हैं, किंतु पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर इस कात्यायन का संबंध कच्चा व्याकरण से नहीं जोड़ा जा सकता। कभी कभी पाणिनि की अष्टाध्यायी के समालोचक 3य शताब्दी के वार्तिककार कात्यायन से भी इस कच्चा व्याकरण का संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाता है, किंतु उक्त कात्यायन पाली व्याकरण के रचयिता से भिन्न है। पाली में कच्चा व्याकरण की व्याख्या करके कहा है, इदं भी कात्यायनस्य इदं भी कात्यायनस्य उच्यति इति कच्चो सपुत्रो तस्य कात्यायनो मतो तेनेव कत्तसत्थंति कात्यायनति ज्ञायति कात्यायनसिदं सत्थं तिमिना वचनस्थतो। तो ये कात्यायन जो परंपरा है ये बहुत विस्तृत है, जिसमें मैं कात्यायन जो व्याकरण है उसमें 675 सूत्र उपलब्ध है, जिन्हें 4 खंडों में विभक्त किया है। संधि तत्व, नाम तत्व, आख्यात तत्व और निधिधान तत्व। अब इस जो परंपरा में है बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। समय के अभाव में मैं उनका नाम केवल पढ़ूंगा। यहाँ न्यास का उल्लेख है। न्यास प्रति कात्यायन व्याकरण की एक टीका है, सूत्र निर्देश है, तालिका है, संबंध चिंता है, सत्य भेद चिंता है, रूप सिद्धि है, बालावतार है, सहसारर्थ जालिनी है, कात्यायन भेद है, शब्द बिंदु है, कात्यायन वर्णना है, वाचकोपदेश है, अभिनव चूली निरुक्ति है, बदी प्रबोधन है, धातु मंजूषा है। फिर दूसरा हमने देखा कि मोगलान व्याकरण की भी एक समृद्ध परंपरा है, जिसके बारे में बोला जाता है कि इस ग्रंथ में कुल 817 सूत्र है। सूत्र पाठ, द्वादि पाठ, गण पाठ आदि संकलित किए गए हैं। इसका अलग से धातु पाठ भी उपलब्ध होता है, जिसे भिक्षु जगदीश काश्यप ने अपने ग्रंथ पाली महाव्याकरण के परिशिष्ट में संकलित किया गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ के सूत्रों पर स्वयं वृत्ति और पुनः इस पर वृत्ति पर एक अत्यंत पाठ्यपूर्ण टीका लिखी गई है। तो यह भी जो मोगलान परंपरा है यह भी बहुत समृद्ध परंपरा है। इस पर भी बहुत सारी टीका और ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पद साधन, प्रयोग सिद्धि, मोगलान पंजिका, धातु पाठ,
इत्यादि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। फिर उसके बाद जो अंतिम संप्रदाय जो हमको प्राप्त होता है शब्दलिपि व्याकरण संप्रदाय। शब्दलिपि व्याकरण संप्रदाय में भी बहुत सारे टीका ग्रंथ है जिसका वाचन करना यहाँ, क्योंकि यह पेपर मैंने विस्तृत रूप में लिखा है, 18 पेज का पेपर है, इसलिए इतने कम समयावधि में बोलना तो मतलब संयुक्त नहीं है। तो हम यह बता सकते हैं कि जो व्याकरण की पाली के व्याकरण की परंपरा बहुत समृद्ध है। इसके पूर्व भी एक पेपर पढ़ा गया था, तो पाली के क्षेत्र में काम करने के लिए भी बहुत सारा विस्तृत क्षेत्र है जिसे हमें देखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी हैं, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए समस्त आयोजन समिति का मैं धन्यवाद करता हूं और इतने भव्य आयोजन के लिए उनका साधुवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित सम्माननीय गण, विद्वज्जन एवं शोधार्थीजन और एवं सभी के मध्य में अपना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्मों में स्त्री की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन। चाहे कोई धर्म हो या साहित्य का सृजन हो, उसमें नारी की जो भूमिका है उन सभी पर जब भी हम विचार करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें अगर स्त्रियां ना होती, उन्होंने जो है उसको समृद्ध करने में और उस धर्म का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि उनके द्वारा वो साहित्य का सृजन न किया जाता और उसके विस्तार में, उसके विकास में वो योगदान न दिया जाता, तो आज हमारा धर्म और साहित्य दोनों ही अधूरे होते और अपूर्ण होते। स्त्रियों ने धर्म एवं साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनाओं से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहीं अपनी कविताओं में जीवन के विभिन्न संघर्ष और सामाजिक न्याय को दर्शाया, तो कहीं अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। यहाँ तक कि वैदिक काल में भी कुछ रचना तक जो है स्त्रियों के द्वारा की गई है, जिसमें सावित्री बाई, आज के समाज में जो देखें तो सावित्री बाई फुले, महाश्वेता देवी एवं महादेवी वर्मा आदि साहित्यकार हैं। और इसके अलावा और भी हमें अन्य जो है भूमिका मिलती है। किंतु जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है और जो धर्म है उसमें हमें नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो कहीं तो मतलब मातृत्व के रूप में जो है उनको दर्शाया गया है। पाली साहित्य में मातृत्व को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और माता को परिवार की धुरी बताया गया है। धम्मपद में मातृत्व का वर्णन कई सूत्रों में मिलता है, जहाँ पर माता की भूमिका एवं महत्व को दर्शाया गया है। यथा धम्मपद के एक सूत्र में कहा गया है कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी तरह हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त धम्मपद में माता और पिता दोनों को ही अग्नि कहा गया है, जो जाति अथवा जन्म के सुख के मूल है। वही माता पिता की पूजा करो, पुत्रों और पत्नी के साथ सुखी से रहो, यह भी वर्णन हमें धम्मपद के एक सूत्र में प्राप्त होता है। यहाँ इन सूत्रों से स्पष्ट होता है कि धम्मपद में मातृत्व को बड़ा महत्व दिया गया है, माता की भूमिका को उच्च स्थान दिया गया है। माता की भूमिका कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे कि रक्षा, संरक्षण, प्रेम एवं दुलार, शिक्षा और मार्गदर्शन में भी शिक्षा के और मार्गदर्शन में भी अपनी भूमिका को अदा करना परिवार में। धम्मपद में मातृत्व का वर्णन हमें माता के महत्व को समझने को और उनका सम्मान की प्रेरणा देता है। वहीं कहीं पत्नी के रूप में भी पाली साहित्य में पत्नी को सहचरी और समर्थक बताया गया। अंगुत्तर निकाय में पत्नी का वर्णन कई सूत्रों में मिलता है, जिसमें समाज में पत्नी की भूमिका एवं कर्तव्यों को दर्शाया गया है। वहाँ कहा गया है पत्नी अपने पति की सबसे अच्छी मित्र होती है, वह उनकी बात सुनती है और उनकी सलाह मानती है, और पत्नी अपने पति के लिए घर की रक्षक होती है, जैसे एक मजबूत दीवार। पत्नी अपने पति के लिए परिवार की मुखिया होती है, जैसे कि एक माता। वहीं कहीं पत्नी को अपने पति के लिए धर्म की रक्षक बताया गया है, जैसे कि एक धर्म रक्षक काम करता है, वैसे पत्नी भी अपने परिवार के लिए धर्म रक्षक के रूप में कार्य करती है। इन सूत्रों से स्पष्ट होता है कि उत्तर निकाय में भी पत्नी के महत्व को बताया गया है। वहाँ पत्नी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, मित्रता, सहयोग करना, परिवार की रक्षा करना एवं धर्म में भी अपनी जो है भूमिका को अदा करना।
इसके अतिरिक्त भिक्षुणी के रूप में भी पाली साहित्य में हमें स्त्री का वर्णन मिलता है, जहाँ थेरी गाथा में भिक्षुणी का बहुत अधिक महत्व है। वहाँ पे उनकी जो जीवन की कहानियाँ, उनके अनुभवों से हमें पता चलता है कि उनके जो है बौद्ध दर्शन के जो है विकास में और पाली साहित्य की रचना में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन, कई थेरी गाथा में हमें भिक्षुणियों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को प्रस्तुत किया गया है। और धैर्य एवं संयम के रूप में भी थेरी गाथा में भिक्षुणियों को धैर्य एवं संयम के आदर्श के रूप में दिखाया गया है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करती है। जैसे पटाचारा की जो कहानी हमें प्राप्त होती है जो थेरी गाथाओं में, उसमें बताया गया है कि किस तरह से एक स्त्री जो है, उस स्त्री के पास में कुछ भी नहीं है, अपना बच्चा भी जो है वो भी नदी में बह गया, पति भी नहीं है। ऐसी अवस्था में वो जाकर के एक धम्म की शरण लेती है और उस धम्म की शरण लेकर के वो एक महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण जो उनकी जो भिक्षुणी है उनमें से अपना एक महत्वपूर्ण एक और औरों को भी मार्गदर्शन के लिए रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि इतनी पीड़ाजनक स्थितियों में भी कोई आकर के धम्म की शरण लेकर के धम्म के विकास में इतना योगदान देना, ये एक कदापि एक सरल जो है अनुभव नहीं है, जो हमें स्त्रियों के द्वारा दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त करुणा और दया, थेरी गाथा में भिक्षुणियों को करुणा और दया के मिसाल के रूप में दिखाया गया है। अन्य जीवों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती है। कुछ प्रमुख भिक्षुणियों का उल्लेख उसमें मिलता है, जैसे खेमा है, जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्धि के रूप में भिक्षुणी के रूप में वर्णित किया। उपल वर्णा, जिन्हें अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। पटाचारा, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। सुक्का, जिन्हें अपनी करुण दया के लिए जाना जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों की जो स्थिति है कि उन्हें थेरी और जो है भिक्षुणी एवं जो है उपासिका के रूप में जिस तरह से एक समान दर्जा प्राप्त दिया गया है, तो अन्य धर्मों में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। जो समानता जो है हमें बौद्ध धर्म से सीखनी चाहिए कि स्त्रियों को समान दर्जा धर्म में किस प्रकार से दिया जाए। इसी के साथ में अपने अंतिम शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद करने के लिए। भगवान का जो सावक संघ है वो चतुर्विध है, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका चारों से मिलकर संघ बनता है। तो निसंदेह ही भिक्षुणियों की, महिलाओं की जो भूमिका को लेकर बौद्ध धर्म आगे आया, उसका अपना अमूल्य योगदान है। और हमारे अगले वक्ता हैं भंते दीप रतन जी। अब महाचुनाव को राज विद्यालय विश्वविद्यालय थाईलैंड से MA कर चुके हैं, अभी रिसर्च में प्रवर्तित हैं। भंते दीप रतन। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। आदरणीय भक्तों को वंदन करते हुए और पारिवारिक सम्मेलन आयोजकों को साधुवाद करते हुए, मेरा जो पेपर का टाइटल है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाली भाषा एवं साहित्य के संवर्धन की संभावनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत में भारतीय भाषाओं को तृतीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि भारत एक बहुत आभासी और विविधताओं वाला देश है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधान दिवस के अवसर पर पाली भाषा साहित्यकार के रूप में मान्यता प्रदान करने के लक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। मेरा मानना है कि भारत में भी शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि में पाली भाषा एवं साहित्य में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी।
भारत देश में पाली भाषा साहित्य को लोगों में नई चेतना व बुद्ध की शिक्षाओं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने में लोगों को जागरूकता तथा भारत में करुणामय की सद्भावना और अनुशासन में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है तथा बुद्ध धर्म भारत की विरासत और संस्कृति के रूप से संरक्षित करने के बढ़ावा देने की सरकार को प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि पाली भाषा साहित्य को जीवित या जीवंतित की नहीं बल्कि इस भारत देश में तेजी से प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। बुद्ध को लाइफ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है एशिया महाद्वीप के प्रकाश की ओर। भारत सरकार को पाली भाषा साहित्य में उल्लेख पवित्र ग्रंथों तथा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के अवश्य प्रयास कर रही है तथा बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिकों को धर्म की पाली भाषा को समझना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है। बुद्ध की भारत की ओर महान विरासत का सम्मान स्वाभिमान और अभिमान साथ ही पूरी दुनिया को बुद्ध से सीखने की रीति से दूर रहने तथा शांति का मार्ग अपनाने की शिक्षा मिलती है। जैसा मैंने अध्ययन के दौरान महसूस किया है कि हमारा भारत देश अपनी विरासत और अपनी पहचान को जोड़ना चाहता है। मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है कि लेकिन हमारा भारत बहुत पीछे रह गया है। आक्रमणकारियों के आज़ादी से पहले भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की गई है और गुलामी मानसिकता के प्रेरित लोगों ने ऐसा किया है। अपनी विरासत अर्थात बुद्ध को अस्तित्व को विश्व देश में ले जाने का काम किया जा रहा है। मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। किसी भी देश की शास्त्रीय साहित्य भाषा उस देश की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में कार्य करती रही है और प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती है तथा उनके इतिहास या विरासत को रूप कराती है। बुद्ध की शिक्षा और उनके ग्रंथों पाया कि उनके धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जाति इन चीज़ों से भी सभी मानव एक समान है। मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सकी है और हमारा देश भारत में और सत्य के लिए पाली भाषा एवं साहित्यों को सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत जानता और समझ लाने का प्रयास किया जो भूमि महत्वपूर्ण एवं सामने और तारीफ है। भारत की पूरी विरासत को पुनः जीवित और लोगों के बीच पहुँचाने का कार्य कर रही है। इसके लिए भारत का प्रत्येक नागरिक नए उम्मीद जोश और बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने का अपने जीवन में धारण करने का अच्छा प्रयास कर रहे। इसीलिए पाली साहित्य के हर जगह चीज़ों को साहित्य के आधार पर पढ़ा जा रहा है और आशा है कि इन चीज़ों को अभी 4 अक्टूबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए पाली भाषा की मान्यता प्रदान किया है और अभी आने वाले समय में जो गाँव देहात में या कहीं पर भी है उनको भी पाली से पहुँचना चाहिए बेसिक चीज़ों से। मैं 7 साल थाईलैंड में रहा है तो थाईलैंड में अनेक छोटे छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे को पढ़ाने वाले स्कूल है वहाँ पर भी पाली छोटे छोटे पुस्तक के टाइप का पाली उनको एक सब्जेक्ट रखा गया है। आने वाले समय पर इस चीज़ों को रखा जाए ऐसी भारत सरकार की योजना और हमारी जो पाली साहित्य सम्मेलन की योजना है हर क्षेत्र हर बच्चे को कम से कम पाली के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट है, इस सत्र के बाद टी ब्रेक रहेगा। कोई भी चाय भीतर ला के ना पिए और ना ही भीतर आपको परोसी जाएगी। जिसको भी चाय पीना होगा तो बाद में हम लोग चलेंगे 15-20 मिनट के लिए। फिर कल्चरल प्रोग्राम होगा और एक एकेडमिक सत्र और भी है। अब अगले पत्र के लिए मैं डॉक्टर बाल गंगाधर जी को बुलाना चाहता हूँ। आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। सम्मानित विभूषण उपस्थित सभागार में तमाम माताएं हैं। बौद्ध दर्शन का प्रभाव दुनिया की तमाम भाषाओं पर पड़ा है। उर्दू भी उसमें से एक भाषा है, एक जबान, एक लैंग्वेज है। लेकिन एस्थेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की
ज़्यादातर ज़बानें पुरुष प्रधान भाषा का और एस्थेटिक्स का सौंदर्य का उल्लेख करती रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान की एक शायरा परवीन शाकिर कहती हैं कि मैं सच कहूँगी मगर फिर ये हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा तो लाजवाब कर देगा। बौद्ध दर्शन में जहाँ भगवान बुद्ध के सम्मुख बैठ करके हमारी फेरियाँ, चाहे वो पटाचारा हों, चाहे वो प्रजापति गौतमी हों, चाहे वो तमाम तरह की फेरियाँ हैं, भद्रा कुंडल केशा हों, डिबेट कर रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हमारे बराबर सभी लोग हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे मार्ग को फॉलो कर सकता है तो अर्हत प्राप्त कर सकता है। लेकिन उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या दुनिया की अन्य भाषाओं में जब हम देखते हैं, जब लोगों ने ब्यूटी को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो एक्सप्लेन क्या किया कि जैसे औरत का जो शरीर है यही उसकी खूबसूरती है, लेकिन औरत के अंदर जो डिग्निटी है बुद्धिज्म में ये उसकी खूबसूरती है। और बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को डिफाइन कर दिया कि चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, वो सबका इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन साथियों, मैं कपिलवस्तु से आया हूँ तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कुछ बातें वहाँ के बारे में बता दूँ, क्योंकि आप लोग कपिलवस्तु घूमते हैं, पेपर छपेगा तो आप पढ़ लेंगे। कपिलवस्तु जो भी घूमने जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया वाला कपिलवस्तु असली है कि नेपाल वाला कपिलवस्तु असली है, ऐसा कंफ्यूजन आता है। नेपाल दावा करता है कपिलवस्तु हमारा है, लेकिन उनके दावे जो है उनका आधार गलत है। जैसे वो कहते हैं कि हमारे पास राजा शुद्धोधन का महल है, और वो जिस महल को दिखाते हैं वो मात्र 3 कमरे का महल है। लेकिन इंडिया के पास जो राजा शुद्धोधन का महल है उसका कैंपस एरिया कम से कम 100 बीघे के आसपास है, बहुत बड़ा है। दूसरा, भगवान बुद्ध का अस्थि कलश 1898 में कपिलवस्तु विक्रमवा भारत में मिला, और उस अस्थि कलश पे उनके बचपन का नाम सुकृति लिखा हुआ है। और 40 सिक्के मिले, इन 40 सिक्कों पे लिखा हुआ है कोई कपिलवस्तु। अगर कपिलवस्तु वो है तो फिर ये कपिलवस्तु क्या है? कपिलवस्तु महाविहार भिक्षु संघर्ष ये लिखा हुआ है, ये वहाँ के आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिला हुआ है। 1898 के बाद 1971 से लेकर 1976 तक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव ने जो कपिलवस्तु विक्रमवा सिद्धार्थनगर यानी भारत वाले कपिलवस्तु को खुदाई करवाया, तो वहाँ उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भगवान बुद्ध के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा साथियों, हेम साहब ने अपनी भारत यात्रा विवरण में लिखा है कि भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु पधारे तो 3-4 ली कपिलवस्तु से दक्षिण दिशा में वो रुके। 1 ली में 500 मीटर होता है, तो 4 ली का मतलब 2000 मीटर हुआ, यानी कि 2 किलोमीटर। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से ठीक 2 किलोमीटर पहले जिस स्थल पे गए, मैं उस स्थल को 2.5 साल हो गया, मैं ढूंढते 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 बड़ी मुश्किल से उस स्थल पे जाके पहुंचा। गाँव में टूटा हुआ स्थल मिला, झाड़ी उड़ी उगी हुई थी, मैं वहाँ पे गया और हेम साहब की किताब को मैंने उसी स्थल पर खोल करके दोबारा पढ़ा वीडियो के सामने, और पूरी ऑडियंस को बताया कि कब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु जब यहाँ आए तो तमाम उनके राजा शुद्धोधन के आमात्य वगैरह यहाँ पे आए थे उनको रिसीव करने के लिए। और हेम साहब ने लिखा है कि कपिलवस्तु से उत्तर और पश्चिम दिशा में हजारों की संख्या में स्तूप बनवाए गए हैं, चाहे निगलियावा हो, चाहे गोतियावा हो, चाहे और स्थल है। नेपाल के अंदर में एक बार गया, नेपाल कपिलवस्तु के बॉर्डर के जैसे मैं 1 किलोमीटर अंदर गया, फिर 6 किलोमीटर मुड़ गया, तो वहाँ जाने के बाद मुझे एक स्थल दिखा। अभी तक मैं इतिहास की किताब उस स्थल को नहीं पा रहा हूँ। माननीय राजेश चंद्रा जी हमारे बड़े भक्त हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ और तमाम लोगों को कह रहा हूँ, वो स्थल कम से कम 100 बीघा में है, और उस स्थल पर जो अभी मतलब कब्जे में वो 100 बीघा में है। कैंपस एरिया कितना बड़ा रहा होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और वो 100 बीघे का कैंपस आज भी वहाँ पे 10 बोधि वृक्ष हैं। मैं उस स्थल को घूम करके आया हूँ। अब क्या है कि थियोरेटिकली भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक साहित्य है हमारे बीच में है, लेकिन अगर हम फिजिकल देखेंगे 84,000 स्तूप कहाँ है तो हमें ढूंढने की जरूरत है। अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम अपने वजूद को कहीं न कहीं खो देंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्धिज्म का 3 स्टेप है।
एक है परियत्ति, एक है पटिपत्ति, एक है पटिवेद। आप थ्योरी यानी परियत्ति को समझ लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, यानी पटिपत्ति या प्रतिपत्ति, पटिपत्ति कहते हैं ताली में, प्रतिपत्ति कहते हैं हिंदी में, लेकिन जो पटिवेद है, जिसको प्रतिवेद भी कहते हैं, वो है इनसाइट। पटियत्ति क्या है? वो है आपका प्रैक्टिकल, और परियत्ति है आपकी थ्योरी। तो ये प्रोसीजर है। और जब हम पूरी दुनिया के लिटरेचर का एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब हम पाते हैं कि दुनिया के तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में आप देखेंगे यहाँ पर चारवाक भी आपको दिखाई साइकोलॉजी के थ्रू दुनिया में अपने तरीके की दुनिया बनाने के लिए एक किताब की रचना करते हैं। तीसरे साहित्य दुनिया में गुमराह करने की विधि लिखा गया, और जो गुमराह करने वाला साहित्य है वो समाज को गुमराह कर दिया। जैसे दुनिया में संस्कृतियां 3 तरीके से फैलती हैं। मैं कुछ साथियों से कल डिस्कशन कर रहा था। एक संस्कृति वह है जो लालच देती कि मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, घर दूंगा और तमाम इंतजाम कर देंगे। दूसरी संस्कृति ये कहती है मैं तुम्हारी पूरी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य को जला के नष्ट कर दूंगा, फिर अपनी संस्कृति को खोऊंगा। तीसरी संस्कृति है बोलती है कि मैं आपके धर्म, संस्कृति, सभ्यता को ध्वस्त करूंगा, और ना ही मैं किसी तरीके का आपको लालच दूंगा, मैं पूरी तरीके से प्योरिटी की बात करते हुए अपने दर्शन को एनालाइज कर दूंगा, आपके समझ में आए तो मानिए। तो पहली फिलॉसफी जो है, जो ध्वस्त करने वाली संस्कृति है, वो हमारे देश में टर्किश आक्रमणकारियों की संस्कृति रही है। दूसरी संस्कृति क्या रही है? जो क्रिश्चियनिटी एरिया, अलग रिलीजन है, जो लालच लेकर लोगों के यहाँ कन्वर्ट कराते हैं, किसी संस्कृति बौद्धिज्म के जो हमारे यहाँ पे है। और एक इम्पोर्टेंट बात करके मैं बात करता हूँ, जब हम ये कहते हैं कि कुछ ने भारत में सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो मुझे लगता है कि हमें अगर इस सेंटेंस को पुनर्एनालाइज करने की जरूरत है। कुछ मित्रसुम का जो समय है भारत में 150 ईस्वी के आसपास का है। अगर कुछ मित्रसुम ने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो 399 ईस्वी में जो है फान यहाँ में क्या देखा था, उन्होंने बोला इंडिया में सब कुछ सही सलाह है। हुमायूं साहब इंडिया में 629 ईस्वी में आते हैं और बताते हैं कपिल वस्तु में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, वरना नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला पूरे हमारे भारतवर्ष में बुद्धिज्म पूरी तरीके से जिंदा और स्टेब्लिश है। तो सवाल ये है कि कुछ मित्र अगर सब कुछ बर्बाद किए तो हुमायूं साहब ने देखा क्या? अगर हुमायूं साहब ने देखा तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो समझने की जरूरत है साथियों कि हुमायूं साहब कुछ मित्र से 800-850 साल बाद भारत में आते हैं। तो सवाल इस बात का है कि बहुत ग्रंथ विलुप्त कैसे हुआ? साथ ही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर पे डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के चैप्टर में लिखते हैं कि यहाँ पे टर्किश आक्रमणकारियों ने आपका सब कुछ ध्वस्त किया, और हम लड़ते किससे हैं? देखिए साथियों, हमारे यहाँ जितने भी चाहे सारे चाहे मुगलायन हों, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे विद्वान रहे हैं, लिखे हैं, किताबें लिखे हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्राह्मण मित्रों से डिस्कशन करता हूँ। तो हम ये बात को कहते हैं कि चलिए आप अगर मैनिपुलेशन भी अगर आप किए हैं तो भी आप भगवान को अवतार मान लिए, तब भी आप पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी कह दूँ कि भला भगवान बुद्ध के अवतार है, तो रिस्पेक्ट के लिए कहता हूँ, रिस्पेक्ट के लिए कहता हूँ, या अपने मिलाने के लिए कहता हूँ, ये बात हम सब समझते हैं कि बात क्या है उसमें जो है। तो साथियों सवाल इस बात का है वो कौन लोग थे जो भगवान बुद्ध को किसी भी रूप में नहीं एक्सेप्ट किए और ध्वस्त कर लिए, और उनके पूरी लिटरेचर में चीज़ें गायब हैं। लेकिन साथियों अल्लामा इकबाल उर्दू के बड़े शायर हैं जो इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं। वो कहते हैं क्या हमारा पूरी दुनिया में जो इस्लामाइजेशन होना चाहिए, लेकिन वो भी बुद्ध पे लिखना उनको पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कद पहचानी न अपने गौहर की दाना की, आह बदकिस्मत रहे आवाज़ें हद से बेखबर, गाफिल अपने फल के शीरीनी से होता है सजर, आश का उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। तो भगवान बुद्ध के दर्शन से, विज्ञान से कोई अछूता नहीं रह पाया। अगर वो भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ाया, चाहे वो हेगेलियन थ्योरी रही हो, चाहे वो जीन जैक रूसो रहे हों, चाहे इवन की कार्ल मार्क्स रहे हों। कार्ल मार्क्स जिस नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं उसका हाईएस्ट वर्जन बुद्धिज्म है। जिस बात की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी बात हेगल कर रहे हैं उसका हाईएस्ट वर्जन बुद्धिज्म है, क्योंकि हेगल जो है थीसिस की बात कर रहे हैं, और वहीं पे जीन जैक रूसो कह रहे हैं कि हम नेचर ऑफ स्टेट में चले जाएंगे, जनरल भी लाकर समाज को ऐसी अवस्था में ले जाएंगे जहाँ पे जीरो क्राइम है। तो यूरोप की जितने भी यूरोपियन विद्वान
ऐसे समाज को ऐसे मोड़ में ले जाना चाहता है 100% डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस फिलॉसफी हो। अब सवाल ये है कि यूरोप के लोगों की बात समझ में कहाँ से आई? साथियों, 1800 कांग्रेस का हुआ था शिकागो सम्मेलन 1892-93 के आसपास में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जिन्होंने किया था ए मैकेंजी साहब ने किया था, और ए मैकेंजी ने किताब लिया बुद्धिज्म क्रिश्चियन ब्रिटेन, यानी कि यूरोप के विद्वानों ने जिस तरीके से बुद्धिज्म को पढ़ा और अपने थ्योरी में एनालिसिस किया, अपनी लिटरेचर में लेकर के आया और खान रहन सहन में आया। आप देखेंगे हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज की महिलाएं पुरुष और यूरोप कंट्री की महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनावे, खान रहन सहन में उनके प्रोग्रेस में कितनी ज़्यादा समानता है। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि गल्फ कंट्रीज के रास्ते बुद्धिज्म जब यूरोप में गया तो यूरोप को इम्फेसाइज किया, प्रभावित किया और प्रोग्रेसिव बनाया। लेकिन जो बुद्धिज्म को ध्वस्त करने का काम किए, उनकी तरह ना कोई दिखना चाहता है, ना कपड़ा पहनना चाहता है, बोलना चाहता है, ना उनकी तरीके से कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो साथ में हम सब ये समझ रहे हैं कि अभी ईरान यूनिवर्सिटी में एक लड़की को बोल दिया गया तुम नकाब ठीक से पहनो, नहीं पहनोगी तो ऐसे कर दिया जाएगा, उसने कपड़े उतार दिए। साथ ये प्रोटेस्ट का हाईएस्ट वर्जन है। रीजन क्या है? जहाँ पूरी दुनिया लिबरेशन की तरफ आ रही है, वहाँ आप महिलाओं को गुलाम बना रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन इस बात का है कि उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ध्वस्त किया और बुद्ध की जगह बुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया और कहा बुद्ध शिकन, इसीलिए बुद्धिज्म गल्फ कंट्री से गायब हो गया। और हम सब जानते हैं कि यूरोप से इंडिया मिलने को बेताब है, इंडिया से यूरोप मिलने को बेताब है, और यूरोप इंडिया मिलकर के सारे बुद्धिस्ट कंट्री से मिलने को बेताब है। रीजन क्या है? जिसके पास इन्वेंशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी होगी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी होगी, तो दुनिया एलेबरेट होकर बुद्धिज्म के पास जरूर जाएगी। डायरेक्ट नहीं सही, इनडायरेक्ट जरूर जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर विकास सिंह जी को बुलाना चाहूँगा कि अपना शोध पत्र आधुनिक श्रीलंका में पाली अध्ययन का आरंभ से अपना शोध पत्र का वाचन करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सर और हमारे सम्मुख बैठे हैं हमारे अभिभावक हैं आदरणीय राजेश चंद्रा सर। तो मैं श्रीलंका में पाली किस प्रकार आरंभ होता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं हम सभी उपनिवेशवादी देश हैं, हम भी रहे, श्रीलंका भी रहा। तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही श्रीलंका की जो पठन पाठन की जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी थी, विशेषकर पाली को, जो सम्राट अशोक के जमाने से आरंभ हुआ एक समझौता भारत और श्रीलंका के बीच धम्म का जो रिश्ता बना, उस रिश्ते को बहुत कई शताब्दी तक, इवन आप ये समझिए कि 4वीं शताब्दी में जब राजकुमारी जो हेममाला है वो दंत भगवान बुद्ध का जो दंत अवशेष है उनको लेकर श्रीलंका जाती है, और उसके बाद वो जो दंत अवशेष है वो श्रीलंका की सांस्कृतिक निधि बन जाता है। उस दंत अवशेष की जो भी राजा, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे बुद्धिस्ट राजा हो, जो भी उसकी रक्षा करता है सब उसको अपनी पूरी श्रीलंका का राजा मान लेते थे। चोला डायनेस्टी ने बहुत साल तक वहां पर शासन किया, जो हिंदू डायनेस्टी रही वो भी उस दंत धातु के रक्षक के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो इस प्रकार कई शताब्दी तक बुद्धिज्म वहां फ्लोरिश भी हुआ, जनता से लेके और भिक्षुओं के बीच में रहा। पर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही श्रीलंका में पूरी तरह से उपनिवेशीकरण हुआ, न केवल उपनिवेशीकरण हुआ बल्कि धर्मांतरण भी हुआ। और भारतीय धर्मों की विशिष्टता होती है कि तीनों ही, हमारे जैन, हिंदू और बौद्ध, तीनों ही साम्राज्यवादी या विस्तारवादी धर्म नहीं है। ये किसी को भी प्रणोवित या इस तरह से अपने आप का विस्तार नहीं चाहते, अपने गुणों की वजह से, इनकी गुण और इनकी आभा की वजह से दूसरे लोग भी मिलते चले जाते और ये धर्म बढ़ते चले जाते हैं। बाकी धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म दुनिया में इसलिए आगे बढ़ गया कि उसके लिए एक लहराती धरती सब जगह पर मिली। और जितने भी जो हमें एशिया कंट्रीज के आज के देश हैं, तो उसमें से श्रीलंका में जब हम बात करें 19वीं शताब्दी की, वो एक ऐसा दौर है जब पूरी तरह से भारत में 1857 की क्रांति हो रही है, और उसी समय उस क्रांति का कहीं ना कहीं एक इफेक्ट, क्योंकि किसी एक देश में घटना घटती है उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो भारत की 1857 की क्रांति की कहीं अनुभूति सुनाई दे रही है हमें श्रीलंका में। और श्रीलंका में 1865 से लेकर 1882 तक ये विशेष काल है, और इसमें 5 शास्त्र
संकलन करके अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें तो क्रिश्चियन मार्दल की बुक आती है और क्रिश्चियनिटी का खंडन होता है। और वो खंडन केवल ऐसा नहीं है कि सतही होता है, बड़ा शास्त्रीय प्रमाणों के साथ है। जैसा हम मिलन में प्रश्न ग्रंथ पढ़ते हैं उसी प्रकार का वो क्रिश्चियन मार्दल के ग्रंथ है। अभी उसका इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, ये भविष्य में अगर होता है तो हम लोगों के लिए बहुत काम का एक ग्रंथ निकल के आएगा। तो ये पांचों जब डिबेट वहां होती है और बनते निकट गुणवंत महाथेरोदी के नेतृत्व में पांचों डिबेट में अल्टीमेटली क्रिश्चियन पराजित होते हैं और बौद्ध धर्म जो है स्थापित होता है। और इन्हीं निकट गुणवंत महाथेरो बनते जी के शिष्य परंपरा में दूसरे बनते हैं हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो। हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो जी का जो पूरा फोकस था कि कैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप करें, तो उन्होंने उस समय पाली को दो भागों में विभाजित किया। बिहार में पाली को स्थापित किया, जो बुद्ध विहार थे वहाँ सिंगली इंग्लिश लैंग्वेज इत्यादि पढ़ाई जा रही थी, तो जो परंपरागत बुद्ध विहारों को डेवलप किया। दूसरी तरफ आधुनिक विश्वविद्यालय बनाए, तो आधुनिक विश्वविद्यालय में भी पाली का अध्यापन स्टार्ट हुआ और बिहारों में भी पाली और साथ में संस्कृत दोनों ही भाषाओं को रखा गया कि बुद्ध विहारों में भी लोग सीखें। और जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति या ट्रेडिशनल जो मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन है जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, वैसे ही वहाँ पर 20 निकायों में बटा हुआ जो पूरा भिक्षु संघ है 20 निकायों में बटा हुआ है। और लगभग हर निकाय को अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप, जो 12वीं तक की एजुकेशन है वो लोग वहाँ प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नमेंट उस डिग्रियों को भी वैलिड मानती है। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो वहाँ आज के समय अगर हम देखते हैं तो दो यूनिवर्सिटी स्पेशली पाली अध्ययन के लिए बड़ी फेमस है। भिक्षु यूनिवर्सिटी अनुराधापुर में है और बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय ये होमागामा में है, कोलंबो के पास में। तो इन दोनों में पाली के बड़े अध्यापन के केंद्र। इसके अलावा वहाँ चाहे श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय हो या पैराडेनिया विश्वविद्यालय हो, रोहाना विश्वविद्यालय हो, कैंडी में शिवा कैंपस हो, या अभी जब नव स्थापित उनका नागानंद इंस्टीट्यूट हो, इन सभी में भी पाली का आपको अध्ययन केंद्र इत्यादि मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि पाली वहाँ एक लिविंग लैंग्वेज, लिविंग ट्रेडिशन के रूप में हम साक्षात किसी गुरु शिष्य परंपरा से, तो भिक्षु के माध्यम से जो बिहारों की मोनिस्टिक पाली जिसे हम बोलते हैं, वो पाली भिक्षु को दूसरे भिक्षु से परंपरागत रूप से मिल रही है। और एक सबसे बड़ी बात कि उनका जो सिंगली वर्जन है त्रिपिटक का, चैंटिंग ट्रेडिशन जो त्रिपिटक की है वो भी अभी प्रिजर्व है। और जो सर्व प्राचीनतम जो हम बात करते हैं त्रिपिटकों की, और प्राचीनतम त्रिपिटक एलो स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, जो राजा पट्टनामणि के समय में जो श्रीलंका में मतलब बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसकी एक जो कॉपी है लंदन म्यूजियम में अभी रखी हुई है। और उसी दौरान जब ये शास्त्रार्थ हो रहा था, उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, आप लोग सभी उनसे परिचित हैं, रीस गैविस। डब्ल्यू रीस गैविस उस समय श्रीलंका में गवर्नर बनकर गए हुए थे, सॉरी गवर्नर नहीं, वो वहाँ पे कलेक्टर के पद पर गए हुए थे। और उनके सामने जब वो मजिस्ट्रेट के केस आता है और उस केस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे पाली भाषा में थे। उन्होंने समय मांगा कि मैं इनको डिकोड करूंगा, तो पाली में डिकोड करने के लिए खुद उन्होंने पाली सीखी और पाली से इतने प्रभावित हुए कि नौकरी छोड़ के लंदन विश्वविद्यालय जाकर पाली डिपार्टमेंट की उन्होंने स्थापना की। न केवल पाली डिपार्टमेंट की, पालीटेक सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पाली का जो उद्धार किया उस सबसे आप लोग परिचित हैं। तो इतना बड़ा काम श्रीलंका की धरती से पाली का आरंभ होता है और उसी धारा से इन्हीं झुंटे जो हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो के डायरेक्ट शिष्य हैं अनागारिक धर्मपाल जी। अनागारिक धर्मपाल जी को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने सारनाथ से लेके बौद्ध गया लेके जो भी भारत में बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं उनकी मुक्ति का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और उस समय के जो हमारा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने केस दायर करके उन चीज़ों को बड़े अतिक्रमण से मुक्त करा के और उनको उनका वास्तविक जो आधुनिक रूप है दिलवाने का प्रयास किया। तो एक बड़ी लंबी परंपरा परिपाटी है कि किस प्रकार श्रीलंका में पाली का अध्ययन और अध्यापन आरंभ होता है। और ये त्याग है उन तपस्वियों का, उन भिक्षुओं का, कि उन्होंने उस तरह से एक शास्त्रार्थ के रूप में उस शास्त्र को समझा, उसके अध्ययन को अधिगमित किया
अधिगमित करके उस चीज को शास्त्रार्थ में यूज किया और अंग्रेजों को परास्त करके बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की और आज वह 70 से 75% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। इसका श्रेय अगर किसी को हम दे सकते हैं तो निगट्ट गुणानंद महाथेरो और कुड़वेश मंगल महाथेरो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस सत्र की अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद सर को आमंत्रित करता हूं। अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कांफ्रेंस पाली साहित्य सम्मेलन 2024 विश्व शांति एवं सद्भाव में पाली साहित्य का योगदान, इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ की ओर से आयोजित, जिन्हें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह समर्थन दिया, योगदान दिया। और मैं तो मुंबई से आया हूँ। श्रीलंका में मेरी नंबर की पढ़ाई हुई और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैं कुछ समय तक पढ़ते रहा। बाद में डिग्री, मेरी PhD की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से सेंट जेवियर्स कॉलेज से एडमिशन लेकर अंग्रेजी में प्रबंध लिखा और PhD की डिग्री 2012 में मिली। और मैं उस गुरु परंपरा से हूँ। मेरी दीक्षा के समय जगदीश कश्यप जी, जिन्होंने नालंदा विद्यालय की स्थापना की, 1972 में मेरे उपसंपदा के समय जगदीश कश्यप जी और मेरे गुरु डॉक्टर बदन आनंद कौशल जी, इन दोनों के आशीर्वाद से 1972 में मेरी उपसंपदा हुई। और तब से लेकर मैं इन महान गुरुओं की परंपरा को लेकर चल रहा हूँ। रेडियो श्रीलंका पर उस समय श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कहती थी, हजारों मेरे गुरु जब वहाँ पर मैंने दिए हैं, वो भी मेरे गुरु की कृपा थी। आनंद कौशल जी जो बड़े विद्वान थे और वही आदर्श लेकर चल रहे थे। आज मैं ऑल इंडिया बुक संघ का अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है मुझे, और उन्हें भी मुझे अच्छी तरह से आगे ले जाना है। यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं धन्य समझता हूँ अपने आपको इस प्रोग्राम में मैं सम्मिलित हुआ। वैसे एक उत्तर प्रदेश की धरती, ये बड़ी पवित्र पावन धरती है। ये बुद्ध की धरती मानी जाती है, द लाइट ऑफ एशिया करके बुद्ध को और भारत को माना जाता है दुनिया में। और बुद्ध कहे कि जैसे सुबह की बातचीत हुई, आपने सुना भी कि बुद्ध का जन्म भी यूपी में हुआ। कपिल वस्तु में लुम्बिनी कपिल वस्तु मस्जिद भी है और ज्ञान भी मिला, प्रवचन भी यहाँ पर लिया। अधिक से अधिक समय बुद्ध का इसी धरती पर लोगों को उपदेश देने में गया, चलने में गया, लोगों को मुक्त कराने में गया। और पाली भाषा का इतना बड़ा योगदान है कि स्वयं तथागत भगवान बुद्ध, वो तो उस समय की जो भी भाषाएं थी सभी को जानते थे। उस समय संस्कृत भाषा थी मुख्य रूप में, विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, बड़ी लोगों की भाषा मानी जाती थी। उन्हें अच्छी तरह वो जानते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई भी उस भाषा में। लेकिन उन्होंने चुना कि मैं जो उपदेश दूंगा संस्कृत में नहीं दूंगा, क्योंकि वो पढ़े लिखों की भाषा है। पढ़े लिखे लोग तो मैं जो भी बोलता समझ जाए, लेकिन जो लोग पामन लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कई प्रकार के काम करने वाले, टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की भाषा में मैं
उपदेश देना है, जिससे कि बुद्ध के वाणी का वो लाभ ले सके। बुद्ध का जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत लंबे लंबे समय के बाद, बड़ी कठिन परीक्षण के बाद बाबा साहब अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि बुद्ध बनने के लिए जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, वो तो इतना अद्भुत है कि हमने कहीं ऐसा सुना नहीं, कहीं हमने ऐसा देखा नहीं। जिन्हें 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती थी, 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परम पारमिताएं पूरी करनी पड़ती थी। जिन्हें शील समाज प्रज्ञा का जीवन जीना पड़ता है, जिन्हें बुद्ध को कितने ज्ञान देने वाले हैं आपको? बुद्ध के जैसा ज्ञानी आदमी कोई दूसरा संसार में नहीं है। उनके ज्ञान की व्याख्या पटी संहिता मध्य ग्रंथ में की गई है। आप मालिक में सभी विद्वान हैं, मुझे बहुत आनंद हुआ आपको सुनकर। आप शोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा शोध करना ही चाहिए। ये बाबा साहब की इच्छा थी कि हमारे आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी संशोधन बने, रिसर्च करने वाले बने, केवल बड़ी सुनाई बातें न करे, रिसर्च करे, सत्य को खोजे। ये बाबा साहब की इच्छा थी और आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। तो जो गुण होते हैं बुद्ध में, 73 प्रकार के गुण, 73 kinds of knowledge, whoever achieve, he become a Buddha. And nobody is equal to him. Nobody is equal to him in the entire universe. ये धरती की बात छोड़ दो, इस पृथ्वी की बात छोड़ दो, सारे विश्व मंडल में जो 10 सहस्त्र चक्र वाला ये कहा जाता है, 10,000 चक्रवाल से विश्व बनता है। बुद्ध को सुनने के लिए 10,000 चक्रवाल से देवी देवता गण और 31 प्रकार के जो योग बुद्ध ने बताए हैं, ये किसी साहित्य में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन बुद्ध ने बताया कि लोग 31 प्रकार के मेरा 31 kinds of names in this entire universe. Among them, the human being is one being, the animal being is another being. इस प्रकार से बुद्ध ने व्याख्या की। The Brahmaloka is one being, not only one Brahmaloka, but there are 16 Brahmaloka, one upon another. इस प्रकार से बुद्ध ने चर्चा की। ये किसी ने चर्चा ऐसी नहीं की है, किसी विद्वान ने ऐसी चर्चा की। तो आप ये समझिए, बुद्ध की पूजा का मतलब है ज्ञान की पूजा, शील की पूजा और आचरण की पूजा। और अचीव में केवल पूजा नहीं है। जो बुद्ध मार्ग पर चलता है वो वर्तमान जीवन में अचीव करना चाहता है। अर्हत पद, मृत्यु के बाद अर्हत पद नहीं मिलता है। अर्हत पद जीते जी पाया जाता है। अर्हत सारी बुद्ध, अर्हत मंगल लायक, जीते जी कोई भी इंसान पा सकता है जो कोई उस रास्ते पर चले। और उसके पहले के भी जो पद है, सुरता कंदन, सत्यता गांधी, अनागामी और अर्हत, ये तीनों पद पहले से कोई भी इंसान पा सकता है, कोई उपासक उपासिका पा सकती है। लेकिन अर्हत पद तक कोई किसी को पहुंचना हो तो उपासक उपासिका कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें जब वो समस्या में जाता है तो वो भिक्षु बन जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उपासक नहीं रह सकता वो, क्योंकि अर्हत बन जाता है। तो इस प्रकार इतना विश्लेषण, इतना अद्भुत ज्ञान कथा बुद्ध ने बताया दिया, जिससे सारे मानव जाति का कल्याण करने की क्षमता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, गरीब अमीर ये तो होता है, लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, जो मछलियाँ पकड़ते हैं उसके लिए भी है, खेत में काम करते हैं उसके लिए भी है, किसान के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है, सभी के लिए। हर एक व्यक्ति का जीवन चरित्र
गरीब का भी, मध्यमवर्गीय का भी, ऊंचे व्यक्ति का भी, राजा का भी और गांव के प्रधान का भी चरित्र कवियों में मिलेगा। सारी जीवन कहानियां बनी हुई है। मैंने धम्मपत्नी जो 423 गाथाएं हैं, पूरे 78 के साथ मैंने उसके ऊपर अपलोड किया। करीब उसके 700-800 विभाग में मैंने किया, क्योंकि इतने गाथा को कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार मुझे करना पड़ा। फिर मैंने अंगुत्तरनिकाय का पूरा अनुवाद हिंदी में मैंने कर दिया। मध्यम निकाय का पूरा अनुवाद, पूरा मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय के सभी सूत्र पूरे मेरे यूट्यूब पर ट्राई किए आदि सभी। और उस प्रकार जो अभिधम्म पीटर उसके भी बहुत इन्हें ऐसे में वो सूत्र वहां पर डाल दिए। उसी प्रकार सभी की जीवनी, काश्यप की दर्पा, महाकाश्यप की जीवनी कैसी थी, और मोगल लाइन की जीवनी कैसी शुरू हुई, कैसा मुकाम हुआ, अगर सारी की जीवनी कैसी, उसका अंत कैसे हुआ। तो ये सारी बातें जो सारे त्रिपिटक के आधार पर हमने लोगों के प्रबोधन के लिए, ज्ञान के लिए 1000 के ऊपर मेरे यूट्यूब पर सीधी अपलोड की हुई है, जो फेसबुक में भी आती है, यूट्यूब में भी आती है, और वो सब नहीं। तो आज मुझे बड़ा आनंद इसलिए हो रहा कि ये भूमि जो आप बड़े पुण्यवान लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश की धरती, इसे तो देवों की धरती भी कहते हैं, देवभूमि कहते हैं। कई देवी देवता भी यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन हम तो कहते हैं कि तो बुद्ध की भूमि है। बुद्ध जैसे व्यक्ति, और बुद्ध को जो लोग महात्मा कहते हैं, बुद्ध को महात्मा नहीं कहता है। महात्मा शब्द पूरी तरीके से अंदर ले जाता है। बच्चे भगवान, भगवती राम, भगवती दोस्तों, भगवती गोवर्धन, भगवान की स्थिति। भगवान कौन है जिसे अपने भगवान कहना चाहिए? और बुद्ध को भगवान कहते थे, भगवान भगवान इसी के सो भगवान अरहं सम्मान समृद्ध। भगवान वो जो अरहत है, सम्यक समृद्ध है। कोई भी महात्मा अरहत नहीं होता, कोई भी महात्मा सम्यक समृद्ध नहीं होता। तो सम्यक समृद्ध जो होता है वही भगवान। और इस प्रकार भगवान की तस्वीर किया हुआ है। इसी कुसुम भगवान अरहं सम्मान समृद्ध विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक अनुत्तरो अनुत्तरो। उसे बल्कि कोई इंसान नहीं, सबका देव मनुष्य, वो तो चाहता है गुरु है। किसने? देवी देवताओं के गुरु, मनुष्य के गुरु। ये कौन कहते हैं? अरहत लोग कहते हैं, जिन्होंने त्रिपिटक बनाया। त्रिपिटक किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, एक दो व्यक्ति की रचना नहीं। 500 गिने चुने बड़े पूछे ज्ञान प्राप्त अरहत 1-2 हफ्ते तक कटरे में थे, या हम 1 हफ्ते से बैठे थे, 4 दिन बैठे। वो कितने दिन बैठे? 6 माह तक बैठे थे। 6 माह तक बैठकर इन अरहतों ने त्रिपिटक को कंपाइल किया, त्रिपिटक को A to Z करके पूरी तरह लिखा, संग्रहित किया। और वो ऐसे लोग थे वहां पर कि जिन्होंने बुद्ध को जन्म लेते हुए भी देखा, वो भी लोग, जिन्होंने बुद्ध को बचपन में स्कूल में जाते हुए देखा, वो भी लोग कुछ पहले से। तो ऐसे गुरु, और अरहत सामान्य नहीं। अरहत का मतलब जिनके द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं, कोई अहंकार नहीं, सबसे मुक्त हो गया वो, जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी कर लिया। मोक्ष को जीते जी जिन्होंने पा लिया, कि जिनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। क्या है उनके मन में? जो क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, लेकिन क्या है? अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता,
करुणा, अमृतता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार विहार करता है। अब अपने मन को जानो, पहचानो, ये 4 ब्रह्म विहार की जो बात है कितने कितनी करुणा है, कितना मेरे मन में मैत्री भाव है, कितना मेरे मन में उपेक्षा भाव है, कितना मेरे मन में ये ब्रह्म विहार से मैं चलता हूँ। यदि नहीं चलता है तो मैं अरबों की बराबरी नहीं कर सकता और उनसे स्व तुलना करना मैं नहीं कर सकता, तब तक मैं उनके बराबर नहीं कर सकता। तो अगर कोई लोग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी को प्रति कुछ लागत नहीं, कुछ उन्हें चाहिए नहीं, कुछ लोग संदर्भित करता है। पाली ग्रंथों या धर्म ग्रंथों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो रक्षा करता है। इसे पाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा की रक्षा करता है। पाली की असम पाली, इसीलिए पाली शब्द को बुद्ध वचन, त्रिपिटक, कांति और पर्याप्ति शब्दों का प्रयोग भी माना जाता है। बुद्ध द्वारा शिक्षा देते समय जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसे बेसिकली मागधी के रूप में पहचाना गया है। पाली साहित्य जैसे कि टिप्पणियाँ और इतिहास बताते हैं कि पाली को मागधा लिपि या मागधी भाषा के रूप में भी जाना जाता है, जो बुद्ध ने अपने जीवन के काल के दौरान बोली जाने वाली भाषा थी। अतः आप सभी को ये बताते हुए बहुत महान खुशी हो रही है कि सामान्य तौर पर पाली को थेरवाद बौद्ध परंपरा के पवित्र ग्रंथों की भाषा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तिब्बतक भाषा और अन्य भाषाएं उसी भाषा रूप में लिखे गए थे। पाली को अब एक पवित्र भाषा भी माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसका धार्मिक महत्व है और इसका उपयोग बौद्ध धर्म के अभ्यास, अनुष्ठान, शास्त्र और पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसका उपयोग अन्य देशों में जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे बौद्ध देशों में भी किया जाता है, जहाँ पर इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, मंत्रों और समारोहों में किया जाता है। अक्सर भिक्षु इन अनुष्ठानों के दौरान पाली ग्रंथों का उपयोग करते हैं। माना जाता है कि पाली भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं का जाप करने से आध्यात्मिक शक्ति, शांति और खुशी मिलती है। इसे जो कि पाली साहित्य में अक्सर बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्रारंभिक भाषा जो थी, इसे मागधी के रूप में माना जाता है। परंपरागत रूप से पाली की मागधी या मगध क्षेत्र की भाषा का पर्याय माना जाता है। हालांकि आज मगध में बोली जाने वाली भाषा पाली जैसी कोई भाषा नहीं है। आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र या देश नहीं है जहाँ पर दैनिक संचार के रूप में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता हो, लेकिन पाली भाषा की उत्पत्ति के इतिहास के रूप में विभिन्न राय सामने आई हैं, जिसका पाली साहित्य का अध्ययन करके प्रारंभिक और बाद की रचना दोनों से पाली भाषा के इतिहास और विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है। पाली भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा माना जाता है कि इसे मध्य भारतीय आर्यन बोली जाने वाली भाषा है। परंपरागत रूप से पाली को मागधा लिपि और मागधी भाषा भी कहा जाता है। बुद्ध और उनके शिष्य अक्सर मगध क्षेत्र में रहते थे और अपना समय बिताते थे। इसी क्षेत्र में बुद्ध और उनके शिष्यों ने लोगों को धर्म की शिक्षा दी थी। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं मगध में आम जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में दी थी। इसीलिए पाली को मागधी के समान माना जाता है। भिक्षु बुद्ध घोष ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि उस समय बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मगध या मागधी थी। इस भाषा को मूल भाषा या सभी भाषाओं की जड़ या मूल भाषा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे बिना सीखे ही सभी वर्ग के लोग आसानी से समझ लेते हैं। सिंहली में लिखी गई टिप्पणियों का अनुवाद भिक्षु ने मगध में किया था, जिसे बुद्ध की मूल भाषा भी माना जाता है। सक्का निवृत्ति शब्द पर टिप्पणी करते समय भिक्षु बुद्धघोष ने कहा कि सक्का निवृत्ति बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई मगध काल और मागधा बोली जाने वाली एक भाषा थी। परंपरागत रूप से थेरवादी पाली को मागधी भाषा मानते हैं, जिसका प्रयोग बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाओं की व्याख्या करते समय किया था। उस समय समाज में ऐसा देखा जाता है कि जाति व्यवस्था के अस्तित्व ने लोगों के बीच में भाषा का जो प्रयोग था उसे बहुत प्रभावित किया था।
समाज 4 विभक्तियों में विभाजित हो चुका था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संस्कृत कुलीन और उच्च जाति के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। आम लोगों को उस समय भाषा को सीखने या बोलने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि संस्कृत को देवताओं से आई एक पवित्र भाषा माना जाता था। ब्राह्मण इस भाषा का प्रयोग करते थे। इस बीच आम लोग प्राकृतिक रूप में संवाद करते थे, जिसमें से एक मागधी भाषा भी थी। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को मागधी भाषा में पढ़ाने का विकल्प चुना, क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि उनकी शिक्षाओं को जाति की परवाह किए बिना सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर का दर्ज है। उन्होंने कहा कि पाली पश्चिमी भारत की भाषा है और उनके क्षेत्र में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा जहाँ थेरवाद संप्रदाय आधारित था। ओल्डेनवुड की राय अलग है। उन्होंने कहा है कि पाली कलिंग से आई है। उनके कथन का समर्थन एलन गोल्डन ने भी किया है। कहना है गुजरात में अशोक के सेना नेतृत्व के साथ पाली की तुलना करके वेस्टर्न गार्ड और ई कोहन ने निष्कर्ष निकाला है कि पाली उज्जैनी की एक भाषा थी। T.W. राइट डेविस ने अपना तर्क दिया है कि पाली कौशल की बोले जाने वाली भाषा थी। इसी में मैक्स मूलर का कहना है कि पाली शब्द पाटल या पालरी शब्द से आया है, जिसे पाटलिपुत्र की भाषा भी कहा जाता है। हालांकि भारतीय पद्धति के आधार पर पटनी शब्द को पाली का शब्द नहीं बदला जा सकता है। प्राकृत में इसे हाल ही में पाडली के नाम से जाना जाता है। इसीलिए पाली भाषा की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में बहुत और इतिहासकारों में कई मतभेद भी रहे हैं। टीकाओं, उपटीकाओं और इतिहास के लेखक पाली को मागधी के रूप में पहचानते हैं। ध्वनिक प्रणाली के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं में उनकी भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया, ताकि पहली शताब्दी में श्रीलंका में ताड़ के पत्रों पर त्रिपिटक को पहली बार नहीं लिखा गया था। इसलिए थेरवादी मानते हैं कि त्रिपिटक या पाली वही भाषा है जो बुद्ध ने अपने जीवित रहते हुए बोली थी। उस समय पाली या मागधी बोली जाने वाली भाषा थी, जिसका प्रयोग केवल संचार के माध्यम के रूप में किया जाता था। हालांकि 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में भाष्य लिखने के युग में पाली शब्द का इस्तेमाल भिक्षु बुद्धघोष ने त्रिपिटक ग्रंथों को संदर्भित करने के लिए किया था, जो उन्हें भाषणों से अलग करता था। अतः आगे मैं बहुत ज़्यादा और ना बताते हुए अपने कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाली थेरवाद बौद्ध ग्रंथ या साहित्य की भाषा है। शुरुआत में हालांकि पाली शब्द का प्रयोग अक्सर त्रिपिटक धर्म ग्रंथ या अर्थ के रूप में किया जाता था। समय के साथ पाली का अर्थ बदल गया और इसे धर्म ग्रंथ की भाषा के रूप में समझा जाने लगा। थेरवाद के अनुसार इस भाषा की उत्पत्ति मगध क्षेत्र में हुई मानी जाती है, जिसका प्रयोग बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा अपनी शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया जाता था। इस प्रकार पाली को मागधी, मागधालिपि और मागधी भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध शिक्षाओं और उनकी भाषा की संग्रह पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आगे तक बढ़ती रही और श्रीलंका में पहली बार त्रिपिटक को लिखा गया। हालांकि पाली का उपयोग वर्तमान में कहीं पे भी संचार के रूप में नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे धर्म ग्रंथ या अन्य बौद्ध साहित्य की भाषा के रूप में संरक्षित किया गया है, स्वीकार किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार ने भी पाली सहित देश की कुछ अन्य भाषाओं की धर्म ग्रंथों की भाषा के रूप में मान्यता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वेनरेबल चरण सूजी आइलैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट का संघ, वेनरेबल चित्रवाणी जी, डॉक्टर आलोक कुमार वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और संयोजक प्रफुल्ल कटवाल सर एवं भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संगठनों से पधारे हुए विद्वज्जन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी आयोजन समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और पूरे भारत को एक नई दिशा देने के लिए ये सारे विद्वान उपस्थित हुए हैं, जो अपने विचारों के माध्यम से पाली भाषा को सिंचित करने का अविरत प्रयास कर रहे हैं।
मैं आपके सामने भारतीय ज्ञान परंपरा में पाली भाषा का स्थान विषय पर अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हालांकि मैंने कोई शोध पत्र नहीं तैयार किया है, काफ़ी मैं व्यस्त था इधर बीच, लेकिन जो भी बातें हैं दिमाग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो एक ऐसा परिदृश्य उपस्थित होता है जिसमें कि हम भारत की कण-कण में जो मानवता वास करती है, जो पूरे विश्व को संदेश देने वाला पहला व्यक्ति, जिस समय पूरी दुनिया आधे कपड़े पहनती थी, जिनमें कोई सोच नहीं थी, जिसमें कोई दर्शन नहीं था, उस कालखंड में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। और उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसका विरोध करने का जो साहस था वो बुद्ध ने दिखाया। इसीलिए बुद्ध को पहला क्रांतिकारी माना जाता है, जिन्होंने जातिवादी जो व्यवस्था थी उसका उन्होंने खंडन किया। और उनके खंडन का असर इतना गहरा हुआ कि उस समय का जो तत्कालीन दर्शन है, जो उपनिषद लिखे गए हैं, उन सब जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो जाति व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, न केवल भारत में अपितु पूरी दुनिया में जो दास प्रथा चल रही थी और जितनी प्रकार की उस तरह की कुरीतियां थी, उन सब पर भी एक गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात सम्राट अशोक जब शासक बने तो उनके शासन काल में जो 8 संघ के अस्त्रित थे उनको विदेशों में भेजा गया धर्म प्रचार के लिए, और भारत के विभिन्न स्थानों पर वो जा करके जब उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म लिपि में, जो ब्राह्मी लिपि थी, उस लिपि में सारी बातें लिखी हुई आपको आज भी मिल जाती हैं अभिलेखों में। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल भारत में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे कि हर जगह पर ये इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वो बुद्ध पीठ के रूप में पहले स्थापित था, उसे बुद्ध पीठ कहा जाता था, बाद में उसका नाम बुडापेस्ट हो गया। इसी तरीके से जर्मन में भी बहुत सारे शब्द जो है पाली भाषा के आपको दिखाई पड़ेंगे। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे ग्रीक की सभ्यता हो या मायन सभ्यता हो, सारी सभ्यताएं अवशेष के रूप में हैं, वो जीवंत नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पाली भाषा में लिखी गई परंपरा है, जो दर्शन परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है, वो आज भी जीवंत रूप में अविरल रूप से अभी भी आपको दिखाई पड़ सकती है। जो उस कालखंड में चीजें थी वो सातत्व के रूप में परिवर्तन के साथ आपके सामने आज भी प्रदर्शित दिखाई पड़ती है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ज्वलंत उदाहरण है कि ये अभी भी जीवंत है, ये उसी रूप में अभी भी आपको दिखाई देती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो वैचारिक मतभेद होता था, जैसे उसमें श्रवण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा दोनों तरह की परंपराएं दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कि ये दोनों संस्कृतियां हैं, श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, दोनों एक दूसरे की पैरेलल चल रही हैं, दोनों एक दूसरे का विकास कर रही हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर ये श्रवण परंपरा नहीं रहती तो जो उपनिषद लिखे गए हैं, जिसमें ज्ञान का इतना भंडार बाद में हमको दिखाई पड़ता है, जितने शास्त्रार्थ हुए हैं, उसका जो आधार है वो आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में नहीं मिलता है। क्योंकि अगर बुद्धिस्टों ने उनका आक्षेप नहीं किया होता, उनका खंडन नहीं किया होता, तो उस तरह की परंपरा का विकास नहीं हो पाता। तो एक तरीके से एक दूसरे को पोषित करते हुए विरोध भी है और पोषण भी है, एक दूसरे के साथ पोषण की भावना के साथ विरोध दिखाई पड़ती है। तो ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन मानी जाएगी, ये बौद्ध धर्म के रूप में, जो पाली भाषा के रूप में दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात कि जैसे विदेशों में जो धर्मों का उदय हुआ, जैसे क्राइस्ट हुआ, इस्लाम हुआ, और भी जितने धर्म प्रकाश में आए, उनका उत्पत्ति तो एक ही माना जाता है कि अब्राहम से मानी जाती है, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा कटरता, एक दूसरे के प्रति भेदभाव, एक दूसरे की हत्या करना एक लंबी हिंसक परंपरा रही है।
लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में आप देखेंगे यहाँ पर चारवाक भी आपको दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पे षट दर्शन भी आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर निगंठनाथ बुद्ध है, महावीर है, बुद्ध है, सारी विचारधारा के लोग मौजूद हैं। लेकिन कोई हिंसा की कोई ऐसी घटना नहीं मिलती कि एक पक्ष ने दूसरे पर हत्या कर दी या उसको मत को मानने के या वैचारिक मतभेद होने पर किसी की हत्या करना। तो ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह के कोई तत्व दिखाई नहीं पड़ते। ये पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो हमेशा एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का पोषण करते हुए विभिन्न संस्कृतियों के सम्मेलन के साथ वो विकसित थी। आप जब सामान्य फलसूत्र पढ़ते हैं तो सामान्य फलसूत्र में जो 6 प्रकार के तीर्थंकर हैं उसमें 6 प्रकार के तीर्थंकरों के सारे विचार उसमें अक्रियावाद है, पूर्ण काश्यप है, अजित केस कामली है, बहुत सारे जो 6 विचारक हैं उन्होंने अपनी अपनी बात को अपने माध्यम से रखा है। तो कुछ बातों की स्वीकृति भी है, कुछ बातों का खंडन भी है, लेकिन वो परंपरा बाद में ही आपको जब देखेंगे कि जो पाली के जो ग्रंथ बाद में लिखे गए वहां पर भी ये सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये केवल भारत में नहीं, जैसे कि आप देखेंगे निगंठनाथ बुद्ध है, उसके बाद एक मखली गोसाल है, और उस समय जो परंपरा थी नग्न रहने की जो परंपरा थी, तो नग्न परंपरा केवल भारत में दिखाई नहीं पड़ती, उसका असर आप देखेंगे कि जर्मनी में भी एक ऐसी कौम है जो हमेशा बिना वस्त्र के रहती है, और सुदूर देशों में आप जाएंगे जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर भी नग्न अवस्था में लोग रहते हैं। तो वो परंपरा जो भारतीय परंपरा में उसमें मौजूद थी उसके तत्व तो अभी भी बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगर सामयिक फलसूत्र नहीं होता तो हम इस बात का पता नहीं लगा सकते थे कि इस तरह की परंपरा, इस तरह की वैचारिकी और इस तरह की साम्यता उस समय मौजूद थी हमारे भारतीय सभ्यता में। अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र हमारे पास नहीं होता तो हमें 62 प्रकार की जो उस समय के विचार थे, मिथ्या दृष्टियां जिसको कहा जाता है, अलग अलग तरह की विचारधाराएं जो उस समय मौजूद थी उसको भी हम नहीं जान पाते। और उन सारी बातों को अगर हम देखते हैं तो एक देखता है कि किस प्रकार से कितना रीच है, कितना समृद्ध है पाली साहित्य, जो हमें एक एक चीज का सूक्ष्म अवलोकन करता है, एक रिसर्च की तरफ हमें एक तैयार करता है कि हम चीजों को जान सकते हैं। तो अगर पाली साहित्य को निकाल देंगे तो भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, उसका पता आपको नहीं लग पाएगा। तो इस रूप में पाली साहित्य इतना बड़ा, इतना रीच और इतनी तरीके की जानकारी हमें सुलभ कराता है कि हम अपने इस आधार पर भारत को एक नई दिशा दे सकते हैं। By keeping in mind 2 things, that I am a student of Pali and everybody asks me that after Pali what are you going to do? Pali में है क्या आगे to explore? So for this I have written this paper. And another thing is that when Pali was declared as classical language, it was very enthusiastic moment for me. But it was very disappointing when I read that 5 languages declared classical, 2 dead, 3 live. I was like, Pali dead language, how? That was my main question. So to highlight the vibrancy and the life of Pali, I have written this paper, and through career prospects I am going to explore how Pali is very much like today. So for this paper I have made 7 categories of jobs. One is educational landscape and academia, which is very much prevalent and popular. That is professorships and teachers and all those things. We know, if we think of Pali, we can always say that we will become teachers and professors in the field. Obviously, researchers. Another is linguistic research, technology, computational applications. So now everything is going AI. People want that. We want Pali in our language. We want to translate things in Pali. We want to read very many things in Pali. Or Pali things we want to translate into our language. So computational linguistics, who are trying to establish Pali, they are trying to focus on translating Pali into English, Hindi, Marathi, and all those languages. So this computational linguistics is a very much emerging prospect. Then is translation, publishing, and interpretation services. So translation, publishing, and interpretation of Pali has been present as job prospect for a long time. But now translators have more responsibilities as people are exploring
more, and more people from more groups are exploring. So giving them a more depth and more commentarial literature is more important now. So now translators have become even more important in the publishing of the text. Then we have interfaith dialogues and religious counseling. So as everybody is mentioning, Yudh Nahi Budh Jiya. So that interfaith dialogue is very important, and people who can actually establish the dialogue are very much needed in today's world. Then obviously digital content creation, publishing, and cultural heritage and conservation. So cultural heritage is very much, cultural heritage conservation is needed because there are so many Buddhist related sites which we are not able to preserve because we don't have that kind of academic and people can actually explore those sites. So that is also a very much needed career prospect in Pali language. So while concluding, I would say that the recognition of Pali as classical language, albeit categorized as dead language, is an official distinction that values the enduring vibrancy and relevance of the Pali in today's world. While Pali may no longer be spoken in daily life, its wisdom resonates deeply, especially through the careers it continues to inspire in academia, heritage preservation, digital publishing, AI ethics, and interfaith counseling. Indeed, as the career prospects in Pali-based fields expand, so too does the realization that Pali is far left from lifeless. It pulses with significance as scholars, practitioners, and learners worldwide bring its teachings to new life through practical application. By inviting new generations to explore the language, these career avenues demonstrate that Pali remains profoundly relevant, bridging historical insights with contemporary societal needs. For guiding ethical decision making in AI development to contributing to mental health practices and intercultural dialogue, Pali influence transcends the level of dead language. The recent classical status thus makes not only a marker for heritage preservation, but a catalyst for innovation in interdisciplinary collaboration that affirms Pali's place in India's and world's intellectual, cultural, and ethical landscape. Ultimately, Pali's designation as classical language and emerging career prospects in its study affirm that this ancient language, though categorized as dormant, holds a vibrant, active presence in modern society. As more individuals discover and apply its teachings, Pali continues to inspire, educate, and shape a more informed and most importantly, a compassionate future, proving indeed that it is very much alive. Thank you. अब मैं इस सत्र को अपने अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए इसके बाद दूसरा सत्र शुरू होगा। आज के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर सुशील कुमार पांडे सर, जो माननीय कुलपति हैं श्री राम भट्टाचार्य गुरु विज्ञान विश्वविद्यालय से अपना अध्यक्ष उद्बोधन से अनुग्रहित कर नमो बुद्धाय, नमो सभायै सभापतिस्य, नमो सभस्य सभापतिस्य, जिसको हम अपने वैदिक में कहते हैं नमः सभायै सभापतिस्य। आज की गोष्ठी हमारे सम्माननीय हमारे सम्मुख उपस्थित बुद्धं शरणं गच्छामि के संकल्प शील हम आज की गोष्ठी में आपने हमको आमंत्रित किया इस विभाग में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो आज की सभा है उसके सामने हम प्रोफेसर सुशील कुमार पांडे जी के बारे में थोड़ी सी दो बातें हम बताना चाहते हैं। मैं 2006 में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आजकल जो है उसमें रिसर्च असिस्टेंट के रूप में नियुक्त हुआ और सर की एक पत्रिका चलती थी ज्ञानायनी, उसके 4 अंक बुद्धिज्म पे निकले हैं और इतने अमूल्य वो सारे वॉल्यूम्स हैं कि वो आज भी मेरे पास संरक्षित है, बल्कि सर स्वयं अपने हाथ से लेकर मुझे दिए थे। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व को आज हम सुन रहे हैं जिन्होंने
और सर का एक और भी कहना है कि शीघ्र ही हम पाली और बौद्ध अध्ययन का विभाग अपने विश्वविद्यालय में खोलने जा रहे हैं। तो ऐसे मायने विधि को हम सुन रहे हैं, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो हम अपने आप को गौरवान्वित और धन्य महसूस कर रहे हैं। कृपया सर अपनी बात को कंटिन्यू रखें। पाली ने अधिक कर दिया। दरअसल पाली में अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक पेपर पढ़ता था, अतिथि वाराणसी में कालन के तो हुआ तो पूरा कंठस्थ था, टिकट मिला था, पद लिया थे। जब मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आया तो मुझे ये लगा कि आज की चुनौती विश्व शांति एवं सद्भाव में पाली साहित्य का योगदान है। तो पाली साहित्य को पढ़ते समय बहुत बड़ी, आप सब पाली साहित्य को बोलने की वैल्यूशय आपने है और समय का भी अभाव है। बुद्ध ने भी कहा है कि कम बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, देखो बहस मत करो, बहुत चीजें हैं। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं ये देखता था कि पाली साहित्य में आज की चुनौती जो विश्व शांति और सद्भाव में पाली साहित्य का योगदान है। मैं दो ही लाइन में बस बोलूँगा कि मैंने देखा कि आज के दुख का कारण सबसे ज़्यादा क्या है, जिसको हम कहते हैं दाता पिता पुत्र रोजगारी, कि हमारे अपने आसपास का परिवार जो है, हमारे जो पिता पुत्र, ऐसे जो हमारे अपने उत्प्रेषणा के कारण जो धन संचय की स्थिति होती है, तो वह प्रश्न मुझे याद आता है जब गौतम सिद्धार्थ कपिलवस्तु जाते हैं, छठे पर से इसमें फूल बरसाती है, अभूतपूर्व स्वागत होता है। राजा शुद्धोधन जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो बुद्ध का वह वचन कि आप, मैं जानता हूँ कि आप कोमल प्रकृति के हैं, संवेदनशील प्रकृति के हैं, मेरे इस बुद्धत्व के कारण आपको तकलीफ है, दुख है। कोई पिता अपने पुत्र को सन्यासी होते हुए नहीं देखना चाहता, वह पुत्र ऋण से मुक्त होना चाहता है, पितृ ऋण से वर्षों आगे बढ़ाना चाहता है। तो कहा मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं, मगर पुत्रवान होने का आनंद उत्सव मत मनाइए, आनंद मत कीजिए कि आप पुत्रवान हैं, आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है कि आप पुत्र पिता हैं। आप इस चिंता को, इस शोक को, इस दुख को दूर कीजिए। पहली बार हमसे हम वह आपको देने जा रहे हैं और आप वह पाने जा रहे हैं, मगर हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको शिक्षित करने आए हैं, आपको दीक्षा देने आए हैं। तो पुत्र आपको शिक्षित कर रहा है और पिता पुत्र से शिक्षित हो रहा है। तो इस चीज को आप ग्रहण कीजिए, सारे दुख को दूर कीजिए। यही चीज उपनिषद में नचिकेता का है। नचिकेता वृद्धश्रवा को कैसे अपग्रेड करता है, पुत्र के कारण पिता अपग्रेड हो, उसका कल्याण हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाढ़ पिता पुत्र के घर में, और यहाँ बाढ़ पिता पुत्र के घर में है, पुत्र के धर्म से पिता बढ़े तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तो बात ये कि देखिए, जो कुछ भी हम आर्थिक संचय करते हैं, उन्होंने कुछ आगे भी लिखा है कि देखो कुछ जाता वाला नहीं है, कुछ आप लेके नहीं जाओगे, इसलिए आनंदित मत हो पिता होने का, सब कुछ यही कर्म लग जाएगा, यही का कर्म भोगेंगे आप, इसलिए आप हमसे उपदेश कीजिए। दूसरी बात, पंचशील की बात हो रही थी। तो जब मैं पढ़ता था तो पंचशील बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैं लघु अचेत 21 साल का था, उसमें यौनाचार पे, सेक्स पे, दुराचार पे हमें कोई संकोच नहीं था। सब सोशल मीडिया मिला तो उस समय दुखी नहीं सुनती थी, मगर अवान्तर में आज के समय जब मैं
इंटरनेट का प्रदूषण देखता हूँ, इंटरनेट के जहर देखता हूँ मानवता और व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्ति के व्यक्तित्व के खिलाफ जितने जहर है, जैसे दुराचार की संज्ञा करते हैं, जिसके कारण घर टूट रहे हैं, सक्षम स्त्रियां डाइवोर्स ले रही हैं अपने पति के इस प्रकार की हरकतों से। तो पंचशील की बुद्धि मुझे एक पॉइंट पे बाकी पंचशील के सिद्धांत हमें बिल्कुल पहले से भी समझ में आ रहे थे, मगर अब जब इंटरनेट के समय में सारी गंदगी हमें परोस दी जा रही है और हम उसी गंदगी को ग्रहण करने के लिए व्याकुल हैं, हम उसको लागू कर रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के उपदेश और पाली भाषा में, भाषा जिसको कहते हैं पाली भाषा में इस तरह के संदेश अब जैसे मुझे कंठ में याद है, बहुत कुछ त्रिपिटक के बहुत कुछ याद है, तो वैसे ही मंत्र के रूप में नहीं, कथन के रूप में बुद्ध का के वचन जब आपको कंठ में याद होंगे तो आपका निश्चित रूप से मानस स्तर को उन्नयन होगा। इसलिए आज का यह सम्मेलन विश्व शांति और सद्भावना में पाली साहित्य का योगदान, शांति और सद्भाव तब आएगा जब हम स्वतः आत्मनियंत्रण में रहेंगे, आत्म व्यवस्थित रहेंगे और इसके लिए पाली साहित्य और बुद्ध के विचार को जो भी पढ़ेगा तो उसका स्वयं का, समाज का, लोक का और विश्व का कल्याण होगा। मैं आप सबके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात को विदा देता हूं। धन्यवाद।